हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पीछे क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको इसके बारे में सबसे मेन बात बताऊं, आपके मन में ये आता होगा कि इतना बड़ा देश है, निष्पक्ष चुनाव कैसे होता है, इसकी निगरानी कौन करता है, साथ में चुनाव का डेट कौन डिसाइड करता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा, तो इसकी मान्यता कौन देता है, साथ में राजनीतिक पार्टी है या नहीं इसकी मान्यता कौन देता है, और फेयर इलेक्शन होता कैसे है, इसकी संरचना क्या है, कौन देखरेख करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, कितने सदस्य हैं इलेक्शन कमीशन में। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ में भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इसके बारे में क्या क्या जानना चाहिए। तो क्लास को अंत तक बने रहिएगा और इसको देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और ये संवैधानिक बॉडी है। कि मतलब संवैधानिक बॉडी का मतलब ये होता है कि इसका संविधान में उल्लेख है कि आर्टिकल इतने से लेके इतने के बीच में, ठीक है, वो चीजें आगे पढ़ेंगे। अब इतना जानो कि ये संवैधानिक बॉडी है। इसकी अगर स्थापना की बात आएगी तो आप बताओगे 25 जनवरी 1950 को। और जो 25 जनवरी है इसी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका मेन यही है कि निष्पक्ष चुनाव कराएगा, स्वतंत्र चुनाव कराएगा और साथ में पारदर्शी चुनाव कराएगा। ठीक है, मेन इसका उद्देश्य यही है। ध्यान रखोगे इसको। अब आओ आगे चलते हैं। अगला क्या है, अब संविधान में स्थान की बात आ रही है। जैसा कि संविधान में कहां पे इसका उल्लेख है, किस किस आर्टिकल के बीच में है, तो मैं आपको सिंपल से बता दूं। आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा। तो 324 में क्या है, आर्टिकल 324 में यह है कि चुनाव आयोग की शक्तियां दी गई हैं और इसके कार्य दिए गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। चुनाव आयोग की शक्तियां और जो कार्य हैं किसमें दिए गए हैं, आर्टिकल 324 में। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 325 की, 325 में यह सभी नागरिकों को एक समान मताधिकार प्राप्त है, ये आर्टिकल 325 कहता है। 326 ये कहता है जितने भी वयस्क लोग हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनाव होगा। मतलब भैया जो 18 साल के ऊपर है उन्हीं के आधार पर ये कोई भी चुनाव संपन्न होगा। ये नहीं कि 17 साल का आप है तो उसके आधार पर चुनाव कराया जा सकता है, 16 अगर साल के हैं तो उसके आधार पर कराया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 327 और 329 के बीच में बात करूं तो इसमें यह कहा गया कि चुनाव संचालन से संबंधित संसद और राज्य की कुछ शक्तियां हैं वो भी दिया गया है आर्टिकल 327 से 329 के बीच में, कि जब चुनाव होता है तो संसद की क्या शक्तियां होती है तथा राज्य की क्या शक्तियां हैं, कैसे किस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, ये तो रहा संविधान में स्थान। ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के। अब आगे चलो, अब आयोग की संरचना के बारे में बात करता हूं। आयोग की जो संरचना है 1993 से पहले चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य थे, वही मुख्य आयुक्त जो होते थे चुनाव आयुक्त। लेकिन वर्तमान में 3 सदस्य हैं। कैसे हैं उसको समझते हैं। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, जिसको CEC बोलते थे। ध्यान रखोगे। लेकिन 1993 में इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया, मतलब मल्टी मेंबर। इसमें अब टोटल 3 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। 1+2 एक कौन, एक होगा CEC और 2 अलग इसके जो चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, एक मुख्य होगा और 2 अलग अलग होंगे। अब ध्यान रखना, ये सभी सदस्य समान शक्तियों के साथ अधिकार होते हैं, लेकिन अगर कुछ भी निर्णय लेना होगा तो जो मुख्य आयुक्त का निर्णय होगा वही माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। संरचना समझ में आ गई। 1+2 का है। इसमें मेन कौन है, इसमें मेन मुख्य वही आयुक्त ही है। अगर कोई भी निर्णय लेना होगा, कोई भी बात आती है तो निर्णय वही लेगा, मुख्य आयुक्त। ठीक है, अब बात करते हैं कि नियुक्ति और कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या है। चुनाव आयोग में जितने सदस्य इनको हटाया कैसे जा सकता है, मुख्य आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, इनका कार्यकाल क्या होता है और इनकी नियुक्ति कौन होता है। अगर मैं नियुक्ति की बात करूं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। सभी आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल क्या होगा, या तो 6 वर्ष तक ही रहेंगे या फिर ये 65 साल की उम्र पूरा कर चुके हो। दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो ये रिटायर हो जाएंगे। इनका टेन्योर जो होता है या तो ये 6 साल तक या तो 65 साल की उम्र पूरा कर चुके हो। दोनों में से कोई एक साल पूरा हो रहा है तो ये रिटायर। आई बात समझ में। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है। जो सामान्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो सामान्य जो जनरल है, मतलब 1+2 में जो 2 लोग हैं, उनको तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य आयुक्त है उनको हटाने के लिए सेम वही प्रक्रिया है जो मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में होती है। मतलब दोनों सदन से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा, जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। सेम वही कॉम्प्लेक्स सा, एकदम जटिल सा।
आई बात समझ में? ऐसा इसलिए किया गया है जिससे ये प्रावधान आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा। नहीं तो ऐसा कोई बात आएगी, सपोज करो कि राष्ट्रपति का चुनाव फेयर तरीके से नहीं हुआ और मुख्य आयुक्त को ये पता चल गया, वो तो रद्द करने की कोशिश करेगा। और अगर ये बात राष्ट्रपति या मुहिम को पता चला तो उसने क्या करेगा, तुरंत हटा देगा कि नहीं नहीं तुम हट जाओ। तो अगर इन चीज को बचाने के लिए फ्यूचर में कि ऐसी कोई चीजें ना हो, मनमानी तरीके से राष्ट्रपति कोई अपना कार्य ना कर सके, इसलिए वो ऐसा किया गया कि भैया मुख्य आयुक्त को तभी हटाया जाएगा जब दोनों सदन से विशेष बहुमत पारित किया गया हो। ये बात आई समझ में? ऐसा क्यों है? जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके और कोई किसी के ऊपर मतलब दबाव ना बना सके। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलता हूं, अगला क्या है? अगला कह रहा है कि जो निर्वाचन आयोग है इसके कार्य क्या है। अब इसके हम कार्य के बारे में जानते हैं, इसके फंक्शन। सबसे पहले क्या है, चुनाव कार्यक्रम तय करना, कि चुनाव कार्यक्रम कब कब क्या तय होगा, तारीख तय करेगा भैया। तारीखों की घोषणा यही करता है कि चुनाव कब से कब, कितने चरण में होंगे, क्या होंगे, आचार संहिता कब लागू करेगा, क्या चीजें होंगी, कितने चरणों में चुनाव होने हैं, सब कुछ ये चुनाव आयुक्त ही, आपका ये चुनाव आयोग ही लागू करता है। ठीक है, इसका ऐलान करता है। आदर्श आचार संहिता लागू करना, सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए एक नियम बनाना कि ये नियम है, इस नियम के तहत ही आपको काम करना है। और ध्यान रखना, सबके लिए एक नियम बनाएगा, किसी के साथ भेदभाव ये नहीं करेंगे, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से। ठीक है, साथ में राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जो मैंने आपको बताया, और चुनाव चिन्ह आवंटित करना कि तुम्हारा पार्टी का चुनाव चिन्ह ये है, तुम्हारी चीजें ये हैं, और राजनीतिक जितने दल है उनको मान्यता भी देने का काम कौन करता है, आपका चुनाव आयोग करता है। आई बात, निर्वाचन आयोग। ठीक है, साथ में ये होता है कि मतदाता जो सूची होता है इसको बनाते हैं ये, और ये अपडेट भी उसके करने का काम कौन करता है, आपको निर्वाचन आयोग ही करता है। ईवीएम से होगा कि वीवीपैट से संचालन होगा, और इसकी जांच ये सही है या नहीं है, निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भी काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत होगा उसका निपटारा भी आपका इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखोगे। पीपीटी के लिए परेशान मत होना, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल मेरे जुड़ जाना, वहां पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये ध्यान से एक बार देख लो। आयोग स्वतंत्र रूप से यह सुनिश्चित करता है कि कोई पार्टी, सरकार या उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया का दुरुपयोग ना करे। आई बात समझ में? मतलब निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा काम है, सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। और चुनाव आयोग का कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो केवल क्या बात हो रही है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल के जो चुनाव होते हैं भैया, इसका इसमें कोई योगदान नहीं है। किस चीज को लेकर के, सारा नहीं बात कर रहा हूं मैं, केवल इतना बात कर रहा हूं कि जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका चुनाव हो गया, ये नहीं करवाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नगर पंचायत है और इसके बाद नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता दोगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका राज्य आयोग करवाता है। कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल है 243 का के, ध्यान रखोगे। राज्य आयोग कराता है, राज्य चुनाव आयोग। किसकी किसकी, ये कराएगा पंचायत, और किसकी कराएगा, और कराएगा ये नगर पालिका की, नगर पालिका। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखोगे। यहां तक चीजें क्लियर है कि कहां पे कराएगा, किसको नहीं कराएगा, ये किस किस के चुनाव में भाग लेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, राज्यसभा लोकसभा इन सब के चुनाव में भाग लेगा, पर इसमें नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या निकलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये लोकतंत्र की रीढ़ है। ठीक है, क्या है, लोकतंत्र की रीढ़। यदि यह निष्पक्ष ना हो तो चुनाव की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी और आयोग की स्वतंत्रता ही इसे प्रभावशाली बनाती है। अगर आयोग स्वतंत्र नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उस पर दबाव होगा तो फिर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो समझ लो मेन काम क्या है कि आयोग का स्वतंत्र होना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, यह वर्ड याद रखना, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भैया हेल्दी लोकतंत्र रहे, डेमोक्रेसी हेल्दी रहे, तो उसके लिए क्या है, फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का फ्रीली होना, उसकी फ्रीडम अत्यंत होना बहुत आवश्यक है। अगर फ्रीडम नहीं होगी इलेक्शन कमीशन की तो फेयर इलेक्शन नहीं होगा, अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। क्या करेक्शन बना, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है, और फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन इंडिया का फ्रीली काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
अब आओ इस पे ध्यान देते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अब तक तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा में जो पूछ सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि जो 25 जनवरी 1950 है, 25 जनवरी 1950 को ही इसकी स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ध्यान रखोगे, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, तो आर्टिकल 324। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 3 से 24 से लेकर के 329 तक तो है नो डाउट, पर 324 में ही इसके बारे में है कि भैया चुनाव, भारत में एक चुनाव आयोग होगा, यह आर्टिकल 324 में कहा गया है। अब अगला क्या है, अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मतलब क्या है, उनको कैसे हटाया जाता है भैया, दोनों सदन से बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत होना चाहिए। ये विशेष बहुमत का मतलब 2/3 उपस्थित होने चाहिए, फिर उनका मत होना चाहिए, होगा उसके बाद फिर इसके बाद एक कमीशन बनेगा, क्या सच में ऐसा है ये दोषी पाया गया या नहीं, अगर वो कमीशन बोलती है उसके बाद इनको हटाया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि विशेष बहुमत क्या होता है, समान बहुमत क्या होता है, सब कुछ एक अलग से आर्टिकल मैंने पढ़ाया था एक अलग से वीडियो में, आप वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, तो क्या बोला था मैंने, पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब ये का काम नहीं है। इसका कौन काम कराता है, ये कराते हैं राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, राज्य चुनाव आयोग। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, फिर भी इसको याद रख लो, 1951 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था, 1951 में और 1952 में के बीच में, ठीक है। फर्स्ट कॉमन इलेक्शन, मैंगो इलेक्शन मत लिख देना, कॉमन इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, मैंने क्या बताया था, टोटल 3 सदस्य, 1+2 लेकर के, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ध्यान रखोगे, आ जाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां है, तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसका ये आंसर है, ओके। आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, देखो इसका आंसर तो पहले से दिया हुआ है, इसको याद कर लो, आर्टिकल 326 में, मैंने अभी आपको पीछे भी पढ़ा दिया, आर्टिकल 324 325 326 327 328 329 में क्या क्या उल्लेख है, साथ में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया, इसका काम क्या होता है, मेन इसके काम क्या है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक खूब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है, क्लास में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसे कोई और टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि सर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने जितना बेस्ट हो सकता था मैंने आपको यहाँ पे दिया। साथ में अगर आपको चाहिए कि और भी टॉपिक पे लेके आऊँ तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। साथ में अभी कुछ देर में आपको इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 अपलोड हो जाएगा, उसको भी देखिए, उसका भी क्लास का एंजॉय लीजिए, ठीक है। थैंक यू।